मैथ का नया चैप्टर है औसत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। औसत बराबर लिखा हुआ है कुल योगफल बटे कुल संख्या, कुल योगफल बटे कुल संख्या। और यहीं पर इसी से निकलेगा योगफल। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो यहाँ तिरछा गुना करेंगे तो योगफल एकम योगफल बराबर औसत गुने संख्या। तो औसत को संख्या से गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा, योगफल निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर 2, 4, 5, 3, 8, इसका पूछा जा रहा है औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए सभी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 3 11, 11 5 16, 16 4 20, 20 और 2 22, ये हो गया कुल योगफल। संख्या कितना हो गया, 5, तो ही निकल जाएगा औसत। ठीक है, तो औसत बराबर कुल योगफल, औसत बराबर कुल योगफल बटे कुल संख्या। सभी को जोड़ दिए और जितना संख्या था, कितना संख्या था, 5 संख्या, 5 से डिवाइड कर दिए, ये निकल जाएगा औसत। यहाँ 5 चौके 20 हो जाएगा, कितना बचेगा 2, फिर 5 चौके 20, 4.4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से औसत निकल जाएगा। तो ध्यान रखिए इसमें 2 फार्मूला, औसत बराबर कुल योगफल बटे कुल संख्या, और यहीं पर निकल जाएगा, इसी फार्मूला से निकलेगा योगफल बराबर औसत गुने संख्या। औसत को संख्या से गुना करेंगे, योगफल निकलेगा। 25, 15, 9, 12, 15 और 14 का औसत क्या होगा। औसत बराबर पढ़े हम लोग कि औसत बराबर क्या होता है, कुल योगफल बटे कुल संख्या। जितना संख्या सभी को जोड़ देंगे और संख्या से भाग लगा देंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पर ये कुल योगफल, इसका फार्मूला होता है कुल योगफल बटे कुल संख्या। योगफल जोड़िए यहाँ पर 4 और 5 9, 9 2 11, 11 9 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30। हाथ में कितना रहा, 3 रहा, 3 और 1 4 और 1 5, 6, 6 और 1 7 और 2 9। संख्या हुआ 1 2 3 4 5 6। 6 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 6 संख्याएं, 6 से भाग लगाएं। जितना संख्या तो सभी को जोड़ें, कितना आया 90। संख्या तो 6, 6 से भाग लगा दिए, कटेगा तो काट दीजिए। 6 कम 6, बचेगा 3, 3 और 0 30, 6 5 30, ये 15 बार में कट जाएगा। तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 15। इसका औसत 15 हो जाएगा। तो सिंपल सवाल था, संख्या दिया हुआ था, इसका औसत निकालने के लिए बोला गया था। इसका फार्मूला होता है कुल योगफल बटे कुल संख्या, सभी को जोड़ दिए और संख्या से भाग लगा दिए। सात, 8.5, 9.5, 11.75 और 12.5 का औसत क्या होगा। ये क्या है, 7 है, ये है 8.5 है, ये 9.5 है, 11.75 है और फिर 12.5 है। इसका औसत क्या होगा। ले जोड़ने का तरीका इस तरह से लिख लीजिएगा, और यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, ये पूरा क्या है, 7 है। तो यहाँ पर पॉइंट बैठा करके मैक्सिमम कितना है, अंक है, 2 अंक है, 2 0। यहाँ मैक्सिमम कितना अंक है, 2 अंक। तो यहाँ 1 अंक था, 1 0 बैठा दिए, 1 0 यहाँ बैठा दिए, 1 0 यहाँ बैठा दिए, हो गया सब बराबर। पॉइंट के बाद संख्या बराबर। अब जोड़ दीजिए, ये 5 हो जाएगा, 5 7 12, 12 5 17 और 5 22। हाथ में कितना हो गया, 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 8 कितना हो गया, 22, 22 हो गया, और 7 29। कितना हाथ में रहा, 2, 2 1 3 और 1 4, कितना आया था, 49.25। तो औसत बराबर कुल योगफल बटे कुल संख्या, जोड़े तो कितना आया, 49.25। संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना में कटेगा, 5 9 45, 45 हो गया। अब उसके बाद क्या चाहिए, पॉइंट, पॉइंट उठा देंगे। 5 9 45, कितना बच गया था, 4, 4 और 2 42 हो जाएगा, 42, 25 8 40, कितना बचेगा, 42 जगह 40, कितना, 2, 2 और 5 25, 5 5 25, 9.5
8 5, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये 5 से डिवाइड कर दिए 49.25 को, 5 9 45, 9 में 5 4, ये उतरेगा 2, या दशमलव दशमलव जाएगा 25 8 40, इधर क्या है 2, अब क्या उतरेगा 5 5 5 25, ठीक है 9.85, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ईमानदारी पूर्वक बताइए कितने लोगों को गलती हो गया था। हाँ गलती तो होता है, इसलिए बोले इसमें ध्यान से देख ले करके जोड़ना है, और नहीं आता तरीका जोड़ने का इस तरह से जोड़िएगा। अगर सीधा सीधा जोड़ने में गलती हो जाता है तो इस तरह से जोड़ लीजिएगा। चार दशमलव 5 कौमा 3.005 कौमा 5.0 कौमा 6.89 का औसत क्या होगा। जोड़ेंगे इसको 4.5 3.005 5.0 6.89, पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितना अंक है 3 अंक, सबको 3 अंक बना दीजिए, 0 बैठा के सबको 3 अंक बना दीजिए और यहाँ पर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 9 8 5 13, हाथ में कितना रहा 1 1 का 4 5 और 3 8 5 13 13 6 19 13 6 19, ठीक है। तो यहाँ पर औसत बराबर क्या होता है कुल योगफल बटे कुल संख्या, कुल योगफल कितना हो जाएगा 19.395 और कुल संख्या कितना हो गया 1 2 3 4 4 ही होगा ना, 4 होगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, ठीक है दशमलव है, कितना बचाएगा 3 3 और 3 33, 4 8 32, हाथ में कितना रहा 1 1 का 9 19, 4 चौके 16, कितना बचेगा 3 3 और 5 35, 4 8 32, बच जाएगा आपका 3, नहीं आएगा तो 4.848 कहीं पर मिल रहा है, यही मिलेगा 4.84875, आगे बढ़ते हुए चलेंगे यही आ जाएगा, तो पूरा एग्जैक्ट आएगा 875। ऑप्शन देख लेंगे कि एक ही ऑप्शन में इस तरह से आ रहा है, उसी को टिक लगा देंगे। तो जिसको भी जोड़ने के लिए नहीं आता है तो इस तरह से जोड़ लीजिएगा, आप भागा दीजिएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो जाएगा, 9 में 6 जाएगा तो 3, अब क्या है दशमलव, तो यहाँ दशमलव उतरेगा, अब क्या उतरेगा 33 3 उतरेगा 33 हो जाएगा, 4 8 32, 4 8 32, यहाँ पर कितना 1, क्या उतरेगा 9, 4 चौके 16, क्या उतरेगा यहाँ पर 3 3 बचेगा, उतरेगा क्या 5, 4 8 32, कितना 5 में 2 3, अब दशमलव जब उतर गया है तो आप यहाँ पर उतरने कोई संख्या नहीं है तो क्या उतरेगा 0, 4 7 28, यहाँ बचेगा 10 में आ जाएगा तो 2, अब जब दशमलव उतर गया है कोई संख्या नहीं उतरने वाला है तो 0 उतरते चलेगा, 4 5 20, ठीक है पूरा पूरी कट गया, क्या आंसर आएगा 4.84875। एक कौमा 2 कौमा 3 कौमा 4 कौमा 5 कौमा 6 डॉट 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 50 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पर संख्याओं को गिन सकते थे, संख्याओं को गिन सकते थे, थोड़ा संख्या था सभी को जोड़ करके और फिर संख्या से भाग लगा देते थे। और यहाँ पर देखिए ये जो संख्या दिया हुआ है वह बहुत लंबी संख्या दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि यह लगातार संख्या है, गैप कितने का है 1 1 का है, हर जगह गैप 1 1 का है, 1 फिर 2 फिर 3, लगातार संख्या है, कहीं भी बीच में कोई गैप नहीं है। और इधर में देखे थे कि संख्या कोई लगातार नहीं था, यहाँ 7 है 4.5 है, कितना गैप है 1.5 का गैप है, यहाँ कितना गैप है 1 का गैप है, तो यहाँ पर जो अंतर है दो संख्या के बीच का अंतर वह समान नहीं है,
यहाँ पर देखिए तो 25 है 15 है, 25 से हो गया 15, फिर हो गया 9, फिर हो गया 12, फिर 15, फिर 14। कहीं भी दो संख्या बीच में अंतर समान नहीं है। तो जब दो संख्याओं के बीच का अंतर समान नहीं रहेगा तो उसमें संख्याएं छोटा दिया रहेगा। ये चार संख्या दिया रहेगा, 5 संख्या दिया रहेगा, 6 संख्या दिया रहेगा, जिसको आसानी से हम जोड़ सकते हैं, उतना तक दिया रहेगा। लेकिन अगर लंबा संख्या दिया है, अगर लंबा संख्या दिया है तो उसमें क्या रहेगा कि अंतर समान रहेगा। जब अंतर 1 का रहेगा दो संख्या बीच में, हर जगह अंतर 1 का होना चाहिए, या तो फिर 2 का रहेगा, फिर 3 का रहेगा, जो भी अंतर रहेगा क्या रहेगा, समान रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि अंतर हमेशा एक ही का होगा, हो सकता है 5, 10, 15, 20, कितने का अंतर हो रहा है, 5 का। यहाँ पर अंतर कितने का है, 1 का। जब यहाँ पर अंतर दो संख्याओं के बीच का अंतर समान रहेगा हर जगह, तो क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए, औसत निकालने का तरीका होता है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली संख्या कितना, 1, तो लिख देते हैं पहली संख्या प्लस हो जाएगा अंतिम संख्या, अंतिम संख्या अब बटे 2 हो जाएगा। पहली संख्या कितना है, 1 है, और अंतिम संख्या कितना है, 50 बटे 2। 50 और 1 कितना, 51 बटे 2। भाग लगेंगे, 2 दूनी 4, कितना बचेगा, 1, 1 और 1 11, 2 पचे 10। ठीक है, फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 2 पचे 10, 2 से भाग लगाएंगे 51 को, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, उतरे क्या 1, फिर 2 पचे 10। अब यहाँ क्या बचा, 1 बचा। अब कुछ संख्या उतरना नहीं है तो यहाँ पर क्या उतारेंगे, दशमलव, दशमलव बदले 0, और 2 पचे 10, कट गया। क्या आंसर आया, 25.5 आया, 25.5। जब संख्याएं लगातार दिया रहेगा, लगातार मतलब गैप, दो संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा समान दिया रहेगा, तो उसमें औसत निकालने का तरीका है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या कितना है, 1, अंतिम संख्या कितना है, 50, दोनों को जोड़ दिए और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर निकल जाएगा औसत। ये कब के लिए, जब संख्याएं लगातार दिया रहेगा। लगातार करने का मतलब है एक का ही गैप नहीं, जो भी देगा गैप वह हर जगह रहेगा, समान रहेगा, चाहे 2 का अंतर रहे हर जगह, चाहे 3 का अंतर रहे, चाहे 5 का अंतर रहे, चाहे 1 का अंतर रहे। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, औसत बराबर पहली संख्या बटे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। एक 2 3 4 5 डॉट 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 500 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ देखना है कि संख्या क्या है, लगातार है। तो जब लगातार संख्या दिया रहेगा तो औसत निकालने का तरीका है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो 501 बटे 2, 501 का आधा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 पचे 10, यहाँ पर 0 इन हो जाएगा। देखिए 2 से भाग लगाएं 501 को, 2 दूनी 4, 5 में 4 1, क्या उतरेगा 0, 2 पचे 10। ठीक है, कर जाएगा। अब क्या उतरा 1। अब संख्याएं उतरा और इससे नहीं जा रहा है। जब कोई संख्या उतरेगा और भाजक से नहीं जाएगा तो उसके लिए उतारते हैं 0। ठीक है, 1 उतरा और 2 से नहीं गया, इसके बदले क्या उतारे, 0 उतारे। अब आगे, अब यहाँ दशमलव उतारिए, क्या कोई संख्या उतारने वाला नहीं है, तो क्या उतारेंगे, यहाँ क्या बैठाएंगे दशमलव, और दशमलव वाला क्या होगा 0, 2 पचे 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 250.5 हो जाएगा। इस सब बात को ध्यान रखिएगा कि कोई संख्या उतरेगा और भाजक से नहीं जाएगा तो उसके बदले 0 उतारते हैं। दो 4 6 8 10 कॉमा डॉट 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 100 तक की संख्याओं का औसत क्या है। क्या अंतर कितने का हो रहा है, 2 का अंतर है ना, अंतर कितने का है, 2 का। तो बोलते संख्या जो सो
लगातार होना चाहिए। और लगातार करने का मतलब है हर जगह का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उसके लिए औसत निकालने का तरीका है पहली संख्या, पहली संख्या 2, अंतिम संख्या 100/2। ठीक है, कितना हो जाएगा 102/2। कितना 2×5 = 10 और 2×1 = 2, कितना जाएगा 51। इसका औसत कितना जाएगा 51 हो जाएगा। इसका औसत 51 हो जाएगा। ये फॉर्मूला तभी लगाइएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, जब संख्याएं क्या हो, लगातार हो। लगातार करने का मतलब है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ पर हर जगह अंतर कितने का है, 2 का है। यहाँ पर हर जगह अंतर कितने का है, 1 का है। हर जगह अंतर 1 का है। या अंतर जो भी है हर जगह अंतर समान होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 1, 3, 5, 7, 9, 10, 19 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ भी देख रहे हैं अंतर कितने का है, 2-2 का है। हर जगह अंतर 2-2 का है। तो इसके लिए औसत निकालने का तरीका क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 99 रे कितना हो जाएगा 100, 100/2 कितना 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा 50। यहाँ भी संख्या क्या है, लगातार है। गैप कितना का है, 5-5 का है। हर जगह 5-5 का गैप है। तो औसत निकालने के लिए है औसत बराबर कुल, यहाँ पर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 50 और 5 कितना 55, 2 दूनी 4, कितना चाहिएगा 1, 1 और 5 15, 2 सते 14, बचे कितना 1, 2×5 = 10। डिवाइड कर देंगे 2 दूनी 4, 1 5, 2 सते 14, 5 में 4 1, क्या होगा 0.0, 2×5 = 10, कितना जाएगा 17.5 हो जाएगा। एक कॉमा 2, x, 4 तथा 5 का औसत कितना है, 3 है। तो x का मान क्या होगा। इस टाइप का सवाल दिया रहेगा तो किस तरह से बनाएंगे, औसत दिया हुआ है तो औसत बराबर क्या जानते हैं, कुल योगफल, या राइट योगफल लिखे योगफल बटे संख्या। कुल योगफल बटे कुल संख्या होता है, हम राइट लिखे योगफल बटे संख्या। औसत कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। योगफल जोड़िए 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 प्लस x। ये 12x नहीं होगा, क्या होगा 12 प्लस x। अगर x कोई संख्या है तो वो भी तो जुड़ेगा ना। तो 1 और 2 3 और 4 7 5 12 प्लस x बटे संख्या कितना 1 2 3 4 और 1 5। देखिए तिरछा गुना कीजिए, 5 तिया 15, 15 बराबर 12 प्लस x। एक अंक को अंक की तरफ ले आइए, 15 - 12 बराबर x। 15 जगह 12 कितना 3, तो x समान कितना निकल गया 3 निकल गया। x समान 3 है। और थोड़ा ध्यान से देखिए तो इधर क्या लगातार संख्या नहीं दिया हुआ है, 1 2 4 5, 1 2 4 5। ध्यान से देखिएगा 1 2 x 4 और 5 ये दिया हुआ है। औसत मतलब क्या होता है, बीच का संख्या। तो इधर से लगातार संख्या रहेगा तो इधर से 2 और इधर से 2, यही बच गया बीच का संख्या। और इसका औसत दिया है कितना 3। तो बताइए औसत हो गया बीच का संख्या, तो 1 2 3 4 5, औसत कितना हो गया है 3 हो गया है। तो पूछा गया x का मान कितना होगा, तो x मान कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। नेक्स्ट समय आता है तो इस तरह से बना दीजिए।
यदि 6, 8, 10, x और 7 का औसत कितना है 8 है तो x का मान क्या होगा? क्या लगातार संख्या दिया है क्या? ये सवाल में क्या था, लगातार दिया था कि नहीं? 1 2 4, यहाँ पर गैप था 4 5, तो यहाँ पर क्या था 3 था। क्या यहाँ पर लगातार दिया है क्या? 6 8 10, उसके बाद फिर क्या ले दिया है 7। तो क्या करेंगे, जब लगातार नहीं दिया रहेगा तो कुल योगफल बटे कुल संख्या जोड़िए। 6 और 8 14, 14 और 10 कितना 24, 24 और 7 31 प्लस x संख्या कितना हुआ 3 4 और 1 5। औसत दिया हुआ है कितना 8, ये औसत दिया हुआ है 8। 31 प्लस x बटे 5। ध्यान दीजिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तिरछा गुना होगा 1 से गुना करेंगे तो 31 प्लस x ही उतरेगा और 8 बचे 40 होगा। x बराबर प्लस हो के माइनस 40 से आएगा 31, 40 माइनस 31, x बराबर कितना 9। 10 में जाएगा तो 9, x बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, जब लगातार नहीं दिया रहेगा क्या करेंगे, कुल योगफल बटे कुल संख्या। अब ये नहीं करेंगे कि इधर से 3, ये कितना है 5 है, तो इधर से 2 और इधर से 2, बीच में क्या हो जाएगा 10। क्या औसत 10 दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ है, तो उस तरह से नहीं बनाएंगे। यदि 18 15, यह है 15, x, 22, 28 और 31 का औसत 21 है तो x का मान क्या होगा? क्या यहाँ पर लगातार संख्या दिया है क्या? 18 15 कितना गैप है 3 का, ये घट रहा है और यहाँ क्या हो रहा है फिर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर गैप कितने का है 6 का, अंतर समान नहीं है तो क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए कुल योगफल बटे कुल संख्या। औसत बराबर जोड़िए 1 और 8 9, 9 और 2 11, 11 5 16, 16 और 8 कितना 24, हाथ में कितना 2, 2 और 3 5, 2 7, 2 9, 1 10 और 1 11 प्लस कितना x। इसको नहीं जोड़ेंगे, ये तो क्या दिया हुआ है औसत, हाँ इसको नहीं जोड़ना है, ये तो औसत दिया हुआ है बटे संख्या कितना हो गया 1 2 3, ये भी तो संख्या है ना, 3 4 5 और 1 6, संख्या कितना है 6 है। औसत कितना दिया हुआ है 21 बराबर 114 प्लस x बटे 6। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा 114 प्लस x, 6 कम 6, 6 दूनी 12, x बराबर प्लस हो के माइनस 126 माइनस 114, 6 में 4 जाएगा तो 2, 2 में 1 जाएगा तो 1, x बराबर कितना 12, x बराबर क्या हो जाएगा 12। ये पूछा कि x का मान क्या होगा। यदि 46 x 30 36 59 82 68 तथा 94 का औसत दिया हुआ है 56.5 है तो x का मान क्या होगा? औसत बराबर क्या होता है कुल योगफल बटे कुल संख्या, तो योगफल बटे संख्या और औसत दिया कितना है 56.5, योगफल जोड़िए 4 और 8 12 और 2 14 और 9 23, 23 और 6 29, 29 और 6 35, हाथ में कितना 3, 3 और 9 12, 12 6 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31 और 3 34 और 3 37, 37 और 4 41, 415 प्लस x, ये x छूटा हुआ था ना, प्लस x 415 x नहीं लिखेंगे, 415 प्लस x। संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बताएगा, तिरछा गुना करेंगे 415 प्लस x
जब तिरछा गुना करेंगे 8 पचे 40, 8 पचे 40, 8 छके 48, 48 और कितना 4 52, 52 का 2 हाथ में 5, 8 पचे 40, 40 और 5 45, एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव, पॉइंट के बाद 0 हट जाएगा। x बराबर 452 माइनस 415 कितना होगा, 12 में जाएगा 5, कितना 7, यहाँ बचेगा 4, 4 में 1 3, कितने हो जाएगा 37। अलग से घटा लेंगे, 452 माइनस 415, 12 में 5 7, 4 में 1 3, 4 में 4 0, इसका आंसर हो जाएगा 37। उनचास 62 33 55 तथा x का मान, x का औसत 53 है। x का मान क्या होगा, औसत बराबर कुल योगफल बटे कुल संख्या। यहाँ ये क्या दिया हुआ है, औसत। जोड़िए 5 और 7, 12 और 2 14, 14 और 9 कितना जाएगा 22, हाथ में 2, 2 और 5 7, 7 3 10, 10 6 16 4 20, प्लस क्या लिखेंगे x, संख्याएं 3 4 और 1 5, औसत कितना दिया है 53, बराबर 203 प्लस x बटे 5। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तिरछा गुना होगा 203 प्लस x, 5 या 15, 5 25 और 1 26, x प्लस हो के माइनस 265 माइनस 203, 5 में 3 जाएगा तो 2, 6 में 0 6, कितना आएगा 62, इसका आंसर हो जाएगा 62। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक से बड़ी वे संख्याएं जो केवल एक से और अपने आप से कटे और किसी अन्य से ना कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। कितना गुणनखंड, 2। जैसे यहाँ पर 5 लिए, 5 किससे किससे कटेगा, 1 से और समय से, और किसी अन्य संख्या से कटेगा क्या, नहीं होगा, नहीं कटेगा। 1 से बड़ा बोल रहे हैं तो 1 से बड़ा क्या होगा 2, 2 क्या 1 से कटेगा और 2 से, और किसी अन्य संख्या से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। यहाँ लेते हैं 3, 3 किससे कटेगा, 1 से और 3 से, 1 से और समय से, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। 5 के बाद 7, 7 भी कटेगा 1 से और समय से। 7 के बाद 11, ये भी कटेगा 1 से और समय से। अगर लेते हैं 9, तो बताइए 9 किससे किससे कटेगा, 1 से और समय से, इसके अलावे 3 से भी कट जाता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक से बड़ी वे संख्याएं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। और 2 गुणनखंड में कौन कौन, एक तो 1 रहेगा और दूसरा समय रहेगा, इसके अलावे और कोई अन्य संख्या से ना कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। 2 ऐसी सम संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है अभाज्य भी है, और ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जो संख्या अभाज्य होगी। तो 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है, और ऐसी कोई सम संख्या नहीं मिलेगा जो अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सवाल कई बार पूछा गया है कि कौन ऐसी सम संख्या है, कौन ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो क्या होगा 2 होगा। तो अभाज्य संख्या समझ में आ गया। तो क्या बोल रहा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, मतलब जहां से स्टार्ट होता है पहली अभाज्य संख्या नाम बताइए, क्या हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, कितना पूछा है 5, 5 हो गया। अब इसी का क्या पूछा है, औसत। क्या ये लगातार है, क्या लगातार मतलब हर जगह क्या अंतर क्या होना चाहिए, समान। यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 4 का, अंतर समान नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए सभी को जोड़ेंगे।
जोड़िए 1 और 7 8, 8 5 13, 13 3 16 और 2 18, हाथ में 1, 1 और 1 2, संख्या कितना है 3 और 2 5, भाग लगा दिए, डिवाइड कर दिए, 5 5 25, कितना बचेगा 3, दशमलव के बदले 0, 5 6 30, नहीं भाग देने आता है साइड से भाग दे लेंगे, 5 5 25, 8 में 5 3, इसके लिए यहाँ पर अब नहीं उतरेगा, अब इसके लिए दशमलव, दशमलव बदले 0, 5 6 30, कट गया, कितना आया 5.6, 5.6 आ जाएगा। अभी नहीं कीजिएगा कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, क्या यहां पर करना है, क्या लगातार संख्या रहेगा तब हर जगह अंतर समान रहेगा, तब उस केस में करना है। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा, 9 अभाज्य संख्या बोला गया है और कहां से, प्रथम से, जहां से स्टार्ट होती है सभी छोटी अभाज्य संख्या से लेना है। सभी छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा 2, सभी छोटी अभाज्य संख्या 2, और यही हो गया पहली अभाज्य संख्या। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 15 नहीं होगा क्योंकि वह 1 से और 15 के अलावे 3 से भी और 5 से, यहाँ जोड़ लेना है 3 और 3 6 और 1 7, 2 और लिखना है, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 नहीं होगा, 21 के बाद क्या होगा 23, 21 नहीं होगा 23 होगा, हो गया 9। अब यहाँ पूछा गया औसत, तो औसत निकालने का तरीका क्या है, सभी को जोड़ना है, अगर लगातार नहीं दिया रहेगा, क्या लगातार दिया है, क्या यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 2 का, अंतर समान नहीं है, तो जोड़ेंगे 3 और 9 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 21, 7 30, 5 35, 3 38 और 2 40, हाथ में कितना 4, 4 2 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 10 कितना आएगा 100, 100 बटे कितना 9 अभाज्य संख्या है, 9 इन है, 9 से डिवाइड करेंगे, देखिए इधर 9 एकम 9, कितना बचेगा 1, 1 का 0 10, तो कितना होगा 9 एकम 9, कितना बच जाएगा 1, 11 सहित 1 बटे 9, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा डी। देखिए इधर 9 से डिवाइड कर दिए 100 को, 9 एकम 9, 10 में 9 1, क्या उतरेगा 0, 9 एकम 9, क्या उतरेगा 1, कितना लग गया 11 बार में, कितना बच गया 1, जितना बचेगा उसको ऊपर, जिसे भाग लगा इसको नीचे, 11 सहित 1 बटे 9 हो जाएगा। पांच भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है, क्या है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और समय को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे यहां पर 2 तो नहीं था, 2 के बाद 3 भी नहीं था, 2 और 3 क्या था अभाज्य संख्या, क्या लें 4, 4 क्या 1 से कटेगा और समय से कटे, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, ये किसे कटेगा 2 से, 2 से भी कटेगा, तो 4 क्या हो गया भाज्य संख्या। 4 के बाद 5 नहीं, 5 तो सिर्फ 1 और 5 से कटेगा, 4 के बाद क्या होगा 6, किसे किसे कटेगा 1 से 6 से, और किसे 2 से भी और 3 से, ये भाज्य संख्या कहलाएगा, जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। 6 के बाद क्या होगा 8, 8 के बाद क्या होगा 9 भी होगा, 9 1 से कटेगा और 9 से, इसके अलावे 3 से भी कटेगा। 9 के बाद 10, कितना बोला है 5, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है जोड़ना है, क्या हर जगह गैप समान है, क्या नहीं है, यहाँ पर 2 का गैप, यहाँ 2 गैप, यहाँ पर 1 का गैप और आगे 1 का गैप। जोड़िए यहाँ पर औसत बराबर कुल योगफल बटे कुल संख्या, जोड़िए 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 और 9 कितना 37 बटे
5 संख्या, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सते 35, कितना चाहिएगा 2। अब उसके बदले यहाँ पर क्या उतरेगा 10 तो 10 बदले 0, 5 चौके 20, 7.4, भाग देने नहीं आता है, साइड से भाग दे लेंगे, 5 सते 35, 7 में 5 2, अब उतने कोई संख्या नहीं इसलिए 10 बदला 0, 5 चौके 20, ठीक है, क्या आंसर जाएगा 7.4 हो जाएगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्राकृत संख्या। इससे पहले पढ़े हम लोग भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पढ़े, अभी क्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 लगातार, ये क्या कहलाएगा? प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट बढ़ते रहेगा, इसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। क्या बोल रहा है? प्रथम 10 प्राकृत संख्या। प्रथम मतलब सबसे छोटी प्राकृत संख्या से लेना है। पहला प्राकृत संख्या क्या है? 1 है, और 1 से कहां तक लेना है? 10 तक। तो 10 तक लिख लिए। पूछा गया इसका औसत क्या होगा, बताइए सभी लोग। क्या ये लगातार है कि नहीं? क्या अंतर सभी में समान है? अंतर कितने का है? 1 का। इसका औसत निकालने के लिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अब बटे 2, 10 और 1 11 बटे 2, कितना होगा? 11 का आधा 5.5। इसका आंसर कितना होगा? 5.5। तो जब अंतर समान रहेगा हर जगह तो सभी को नहीं जोड़ना है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 10, 1 का 10 11 बटे 2, 5.5 हो जाएगा। ठीक है यहां तक? एक से 25 तक की सभी प्राकृत संख्या औसत क्या होगा? प्राकृत संख्या बताएं कि स्टार्ट कहां से होगा? 1 से, और लगातार संख्या रहेगा 1 2 3 4 5 कहां तक? 25 तक। 1 से लेकर के ये 25 तक जाएगा, डॉट 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 25 तक। तो बताइए औसत निकालने के लिए क्या था कि अगर लगातार संख्या दिया रहेगा तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, 1 प्लस 25 बटे 2, 25 और 1 26 बटे 2 कितना? 13। इसका आंसर हो जाएगा 13। तो प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, 3 चीज बताएं इसमें। एक से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है? यहाँ कौन संख्या लेना है? विषम संख्या। और 1 से लेकर के 20 तक में तो जो जो विषम संख्या उसी में लेंगे। अब विषम संख्या यहाँ पर 1 भी होगा, 1 के बाद 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। 20 तो होगा नहीं, 20 क्या है? सम संख्या है, और यहाँ सिर्फ बोला है विषम संख्या। तो यहाँ पर लेना कहाँ तक? 19 तक लेना है। अब क्या ये लगातार है कि नहीं? हर जगह अंतर कितने का है? 2 2 का है। तो औसत निकालने का तरीका क्या है? जब अंतर समान रहेगा तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, 19 और 1 20 बटे 2 कितना आएगा? 10 आ जाएगा। बहुत लोग क्या किया था कि देखा था यहाँ पर कि 1 से लेकर कहाँ तक है? 20 तक है, डायरेक्ट जोड़ा 1 प्लस 20 बटे 2, 21 बटे 2 10.5। वो ध्यान नहीं दिया कि वहां पर संख्या क्या है? विषम संख्या लेना है। 20 तो विषम संख्या नहीं है, तो 19 तक ही लेंगे। ठीक है यहां तक? पहली 20 से विषम संख्याओं का औसत क्या है?
पहली 20 विषम संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से। ये हो गया पहली विषम संख्या। और इसी तरह से 1 के बाद क्या होगा? 3, इधर 5, फिर 7, डॉट डॉट डॉट। ये 20 तक नहीं है, 20 विषम संख्या गिनना है। जैसे अभी कहाँ से लिखे हैं? 4, ये 4 विषम संख्या है। 7 के बाद 9, फिर 11, 13, 15, 17, 19, 21, इधर 23, 25, 27, 27 के बाद 29, 29 के बाद 31, 33, 35, 37 और इधर 39। गिनिए 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हो गया 20 विषम संख्या हो गया। ये 20 तक है में कितने विषम संख्या सो नहीं है, 20 विषम संख्या लिखना है तो 20 विषम संख्या इसे लिखाएगा। अब इसका औसत बोला गया है तो औसत हो जाएगा क्या? संख्याएं सब लगातार है कि नहीं? अंतर जगह समान है तो समान है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 तो 39 सरे कितना? 40। 40 बटे 2 कितना? 20 होगा। इसका मतलब है कि विषम संख्या में पहली 20 से विषम संख्या पूछा जाएगा तो उसका औसत बोला जाएगा तो 20 ही होगा। पहली 25 विषम संख्या का औसत क्या होगा? 25 ही होगा। पहली 50 विषम संख्या औसत क्या होगा? 50 ही होगा। ठीक है यहां तक? अब ऐसा नहीं है कि दे देगा 100 विषम संख्या का औसत क्या होगा तो 100 तो लिखेंगे, 100 विषम संख्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। अब उसके लिए क्या तरीका है तो देखिए इधर, तो ध्यान देंगे। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। जैसे 1, 3, 5 डॉट 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 ये लिखा हुआ है 99 तक, या लिखा हुआ है यहाँ पर 11 तक। कहाँ तक लिखा हुआ है? 11 तक। 11 तक लिखा हुआ है। तो इसमें कितने विषम संख्या है? इधर 6 नहीं, 7, 9, 11 n है। कितना विषम संख्या हो गया? 3 और 3 6। ये हुआ ना? तो इसका योग क्या होगा? तो इसका योग होगा n स्क्वायर, क्योंकि ये पहला से स्टार्ट है, पहली विषम संख्या स्टार्ट है और लगातार है तो पहली प्रथम n लगातार, प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा? n स्क्वायर होगा। ये बीच में गैप नहीं चाहिए, 1 के बाद 5 नहीं, फिर यहाँ पर 9 नहीं, मतलब लगातार जो विषम संख्या 1 से स्टार्ट होगा और लगातार रहेगा उसका योग पूछा जाएगा तो n स्क्वायर। और n मतलब यहाँ पर संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका योग हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 6 का स्क्वायर, क्योंकि n का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर कितना? 36। लेकिन जब पूछा जाएगा औसत, क्या पूछा जाएगा? औसत। तो औसत बराबर क्या होता है फॉर्मूला? योगफल, कुल योगफल बटे संख्या। तो योगफल हुआ कितना? योगफल कितना है? n स्क्वायर। और संख्या कितना? n। इस योगफल क्या है? n स्क्वायर। और संख्या n, मतलब जो संख्या उसी का स्क्वायर करते हैं, जितना संख्या उसका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर औसत निकालने के लिए योगफल में से संख्या से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 1 n से 1 n कैंसिल, कितना? 1 n बचेगा। या n स्क्वायर मतलब n गुने n, 2 n है, नीचे 1 n है, 1 n कैंसिल करते क्या बचेगा? n। इसका मतलब है कि इसका औसत निकालेंगे तो यहाँ पर औसत कितना निकल जाएगा? इसका औसत कितना निकल जाएगा? औसत है क्या होता है? प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n स्क्वायर। और यहाँ पर औसत जब पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? औसत। तो प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत, तो औसत क्या होता है? n होता है। क्या होता है? n। क्या निकला था जी? n निकला था ना। और n मतलब संख्या, नंबर ऑफ टर्म। कितने संख्या है? 6। तो इसका औसत कितना निकल जाएगा? 6 निकल जाएगा। इसका मतलब है कि जितना संख्या उतना औसत।
किसके लिए है? विषम के लिए, विषम संख्या के लिए। लेकिन कंडीशन है कि स्टार्ट कहाँ चाहिए? 1 से, और होना चाहिए लगातार। जैसे यहां पर पहली 20 विषम संख्या है, क्या 1 से 20 तक है? क्या पहली 20 विषम संख्या, मतलब विषम संख्या कितना है? 20 है। तो इसका औसत बोला जाएगा। तो इसका औसत अभी पढ़ें कि औसत क्या होता है? an होता है। किसके लिए? विषम संख्या के लिए। और an का मान कितना है? 20। तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। समझ में आए सबको? इसका औसत क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आगे देखिए, प्रथम 50 विषम, प्रथम 50 लगातार विषम संख्याओं का, प्रथम 50 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 50 लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा? क्या आंसर होगा? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 50। इसका आंसर 50 हो जाएगा। लेकिन यही सवाल में अगर लिखा रहे कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो क्या इसका आंसर ही हो जाएगा? 1 से 50 तक में आपको विषम संख्या सिर्फ छांटना है। तो विषम संख्या लेना है तो क्या कर लेंगे? 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 लेंगे। क्या लगातार लिखने की जरूरत है? क्या नहीं लिखेंगे, एकदम पहुंचे कहां तक? 50 तक। अब 50 नहीं, 50 का विषम संख्या है क्या? नहीं है, 50 सम संख्या है। तो 50 से पहले क्या होगा? 49। तो यहां लेंगे 49। क्या लेंगे? 49। ठीक है यहां तक? अब बताइए, ये क्या जो भी संख्या होगा सब लगातार होगा कि नहीं होगा? सब जगह अंतर क्या होगा? समान होगा। अब समान होगा तो इसका औसत जो निकालेंगे वह औसत किस प्रकार निकालेंगे? जब संख्या लगातार दिया रहेगा तो अंतर समान दिया रहेगा, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 49 और 1 50, 50 बटे 2 कितना आंसर? 25। यहां पर दिया हुआ था कि विषम संख्या कितना है? 50 है। और यहां पर विषम संख्या नहीं दिया था, दिया हुआ है 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्या को लेना है। 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्या औसत निकालना है। तो 1 लिखे, 3 लिखे, 5 डॉट डॉट डॉट, ये 50 है। 50 विषम संख्या नहीं है, क्या है? सम संख्या है। तो उससे पहले कितना है? 49 विषम संख्या है। तो अब इसका औसत निकालेंगे। यहाँ देखें लगातार है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कितना जाएगा? 25। आज जानते हैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 50 सम संख्या होगा, 50 विषम संख्या होगा। तो बताइए 1 से लेकर 50 तक में कितने विषम संख्या? 25 हो जाएगा। 25 सम संख्या, 25 विषम संख्या। तो इसका विषम संख्या अगर जितना मालूम है कि इतना विषम संख्या है तो उसका औसत उतना ही हो जाएगा जितना संख्या रहेगा। तो 25 विषम संख्या है तो इसका औसत भी कितना होगा? 25। लेकिन ये बात सम में नहीं होता है। सम में अगर यहां पूछा जाएगा प्रथम 50 लगातार सम संख्या औसत क्या होगा, तो इसका आंसर 50 नहीं होगा। ये किसके लिए था? विषम के लिए। क्या दोनों तरीके से निकाल लीजिएगा। यहां पर क्या दिया था? 50 विषम संख्या है और यहां पर क्या है? 1 से 50 तक जितने भी विषम संख्या उसका औसत क्या होगा। दोनों तरीके से निकाले कि नहीं? आगे देखिएगा, ये 2 सवाल है इसमें। एक है 1 से लेकर के 200 तक कि विषम संख्या का औसत क्या है। 1 से कहां तक? 200 तक। उसमें जितने विषम संख्या आती है उसका औसत क्या होगा। तो क्या 1 तो विषम संख्या है, 1 के बाद क्या होगा? 3, 3 के बाद 5। अब क्या लगातार लिखना है? नहीं लिखना है। ये कितना है? 200। तो 200 तक क्या 200 विषम संख्या है क्या? नहीं है। उससे पहले 199 लिखा गया। अब इसका औसत निकालना है। क्या लगातार दिया है कि नहीं? लगातार मतलब अंतर क्या होना चाहिए? समान। हर जगह अंतर समान। कितने कितने का है? 2-2 का अंतर है। तो इसके लिए औसत क्या निकालेंगे? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये कब के लिए है? जब संख्याएं लगातार दिया रहेगा, हर जगह अंतर समान दिया रहेगा। देखिए 1, 3, 5, 7, 9 हर जगह अंतर कितने का? 2-2 करेगा। यानी 199 प्लस 1 कितना? 200 बटे 2 कितना हो जाएगा? 100। अभी बताएं कि 1 से लेकर 100 तक में 50 सम संख्या, 50 विषम संख्या। तो 1 से लेकर 200 तक में
100 सम संख्या, 100 विषम संख्या। अब विषम संख्या औसत निकालना है तो जितना संख्या है विषम उतने उसका औसत हो जाएगा। 100 विषम संख्या है तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, प्रथम 18 लगातार विषम संख्या का औसत क्या है, तो क्या इसको 1, 3, 5 लिखना है, सब नहीं है, ये विषम संख्या की संख्या दे दिया है, कितना 18, तो इसका औसत कितना हो जाएगा 18, इसका औसत 18। ठीक है, इसका औसत होता है n और n मतलब 18 हो जाएगा। ये हो गया बात विषम संख्या का। और हो गया भाज्य संख्या पढ़ लिए, और क्या पढ़ लिए, भाज्य और अभाज्य, और इधर विषम। अब आगे और प्राकृत संख्या पढ़ें। क्या पढ़ें, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या सिंपल है। आप देखते हैं सम संख्या 1 से लेकर 100 तक में सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये सवाल बनाने से पहले इधर देख लीजिए। प्रथम n लगातार सम संख्याओं का योगफल क्या है, यहाँ औसत नहीं है, क्या है, योगफल। तो प्रथम n लगातार सम संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1। ये किसका फॉर्मूला है, योगफल का, योगफल का। और यहां से अगर औसत निकालना होगा, क्या निकालना होगा, औसत। तो औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या। योगफल कितना है, n इंटू n प्लस 1, और n है क्या, संख्या है, n क्या है, संख्या। तो औसत निकालने के लिए योगफल बटे क्या करते हैं, संख्या, और संख्या है कितना, n, n से n कैंसिल, कितना हो जाएगा, n प्लस 1। ये औसत निकल जाएगा n प्लस 1, और योगफल कितना निकल जाएगा, n इंटू n प्लस 1। योगफल n इंटू n प्लस 1 और औसत n प्लस 1 हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे निकला। सो क्या किए, n से डिवाइड कर दिए, यानी किए हैं। इधर देखिए, a से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से कहां तक है, 100 तक। और क्या पूछा गया है, सम संख्या, सम संख्याओं का योग क्या है। यहाँ बताइए, क्या यहाँ n का मान दिया है, n का मान नहीं दिया है। n का मान नहीं दिया है तो क्या करेंगे, एक तो होगा नहीं, क्या होगा, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, इसी तरह बढ़ते जाएगा, कहां तक जाएगा, 100 तक, 100 तक। और अगर लगातार संख्या दिया है तो उसका औसत निकालना है, उसका औसत निकालना है। क्या योग लिख दिए हैं, औसत ही, औसत लिख देते हैं, औसत। अरे पढ़ें, लगातार संख्या रहेगा और उसका औसत निकालना है तो क्या करते थे, पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या कितना, 2 प्लस अंतिम संख्या बटे 2, 100 प्लस 2 कितना, 102 प्लस 2 बटे 2 कितना, 51। क्या आ जाएगा, 51। ये बताइए 1 से लेकर 100 तक में कितना सम संख्या होगा, 50। बताइए 50 सम संख्या, 50 विषम संख्या। तो यहां पता चल गया कि n का मान सम संख्या कितना है, 50 है, सम संख्या कितना है, 50 है। तो डायरेक्ट औसत अगर निकालना है तो क्या करते हैं, n प्लस 1, और n का मान कितना, 50, 50 और 1 कितना, 51 हो जाएगा ना। तो विषम संख्या में औसत निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिर्फ n, और सम संख्या का औसत क्या होगा, n प्लस 1। इसका मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1 से लेकर लिखा था 200 तक, कहाँ तक, 200 तक, 200 तक लिखा था। यहाँ पर 100 तक निकाल लिए हैं, यहाँ कर दिए 200 तक के। सभी सम संख्या औसत क्या होगा, 30 कहाँ से होगा, 2 से, 2 के बाद 4, कहाँ तक जाएगा, 200 तक। और 200 तक में छोड़िए, हटाइए, कितना सम संख्या कितना भी संख्या, छोड़िए हटाइए। यहाँ देख रहे हैं कि पहली संख्या कितना, 2, अंतिम संख्या कितना, 200 बटे 2, ये था औसत। अगर लगातार संख्या है, अंतर हर जगह समान है, तो औसत निकालने का तरीका क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, 200 कितना, 2 बटे 2 कितना होगा, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, कितना आंसर, 101। अच्छा बताइए 1 से लेकर 200 तक में कितने सम संख्या होगा, 100 होगा। n का मान कितना, 100, और औसत निकालना है तो क्या था, n प्लस 1, 100 प्लस 1 कितना, 101, यही था। वही समझ लीजिए। अब आप लोग बताइएगा, प्रथम 25 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताइए, कितना होगा। कोई बता रहे हैं 13, कोई बता रहे हैं 26,
प्रथम 25 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है? तो सिर्फ सम संख्या है, कितना 25, कितना सम संख्या है 25, तो इसका किसका मान दिया हुआ है? एन का। एन बराबर कितना 25, तो इसका औसत निकालना होता है किसका? सम का औसत क्या होगा? n प्लस 1, तो 25 प्लस 1 कितना 26। यहां पर सिर्फ सम संख्या का संख्या दिया है, सम संख्या कितना है 25 है, और अगर लगातार सम संख्या है प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत, प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होता है? n प्लस 1 होता है। n प्लस क्या होता है? 1। तो n का मान तो दिया है, कितना दिया है 25, n का मान दिया हुआ है 25, तो 25 से कितना होगा 26। आगे बताइएगा, प्रथम 13 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा? ये 13 दिया क्या है? 13 सम संख्या दिया है, और ये n का मान है, किसका मान है? n का। और यहां पर बात किससे किया जा रहा है? सम का। तो औसत बराबर क्या होगा? n प्लस 1, और n प्लस 1, n का मान कितना 13, 13 प्लस 1 कितना 14, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 14। रुक जाइएगा, अगर यहां पर लिखा रहे 1 से लेकर के 25 तक, 1 से 25 तक की, तभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? सम संख्याओं का औसत तब क्या होगा? 1 से कहां तक? 25 तक में जितना भी सम संख्या आता है उसका औसत क्या होगा? तो 1 तो आएगा नहीं, कितना आएगा 2, 2 के बाद 4 के बाद 6, 25 तो आएगा नहीं, उससे पहले 24, तो इसका औसत लगातार हो गया। औसत निकालने के लिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, 2 प्लस 24 बटे 2, 24 और 2 26 बटे 2 कितना 13। इसका आंसर 13 हो जाएगा, ना कि इसका आंसर 13 होगा। ये 25 सम संख्या दिया था, तो औसत बराबर क्या होगा? n प्लस 1, तो क्या होगा 25 और 1 26। अगर यही रहता 1 से 13 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा बताइए? 1 से 1 तो होगा नहीं, 1 नहीं, क्या होगा 2, 2 के बाद 5, 4, 4 के बाद 6, कहां तक जाएगा 12 तक। तो इसका औसत 2 प्लस 12 बटे 2, 12 2 14 बटे 2 कितना 7 हो जाएगा। इसका आंसर 7 होगा। दोनों में अंतर है कि नहीं? 1 से लेकर 13 तक में कितना होगा औसत? 7 होगा, लेकिन 13 लगातार सम संख्या औसत कितना होगा 4। उसी तरह से यहाँ पर प्रथम 25 लगातार सम संख्या औसत कितना होगा 26, लेकिन 1 से लेकर 25 तक के सभी सम संख्या का औसत कितना होगा? ये हो जाएगा 13। ये समझ में आ गया सबको? उतारिए अच्छा से। क्या इधर से बाकी था? चलिए यहां से उतारिए। प्रथम 15 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? पहला सवाल, प्रथम 15 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है? क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक संख्या। पहला से स्टार्ट होगा, कहां से? 1 से, 1 2 कहां तक? 15 तक स्टार्ट होगा, 15 तक जाएगा। तो इसका औसत जब लगातार संख्या रहता है तो क्या करते हैं औसत निकालने के लिए? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, 15 1 16 बटे 2 कितना? इसका आंसर कितना होगा 8। प्रथम 15 लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा? आप इसमें बताइए अभी कि n लगातार, प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n क्या होता है? औसत n होता है। और यहाँ पर n मतलब क्या हो गया? कितने संख्या है, और संख्या कितना है 15, तो n बराबर कितना हो जाएगा 15। इससे बताइए ये क्या लिखा हुआ? 15, प्रथम 15 लगातार सम संख्या का औसत क्या होगा? तो प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होता है? n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 नहीं, सिर्फ n प्लस 1, n था, n इंटू n प्लस 1 ये तो योग हो जाता है, औसत n प्लस 1, और n का मान कितना है 15, 15 प्लस 1 कितना 16 हो जाएगा।
प्रथम 15 लगातार अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? तो प्रथम में अभाज्य संख्या कितना होगा? 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं 17, 19, 22 हो गया। 3, 3, 6, 3 तिया 9। अभी बाकी है 25 के बाद 26 नहीं 25 नहीं 27 नहीं 29, 31, 33, 35 नहीं 37, 41 कितना 45 नहीं 47, 43 भी हो जाएगा। 43 भी और 47 हो गया। अब 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15। अब इसका क्या है? औसत। तो औसत निकालने का तरीका है कुल जोड़ बटे कुल संख्या। जोड़िए 7, 3, 10 और 1, 11, 11, 7, 18, 1, 19, 19 और 9, 28, 28 और 3, 31, 31 और 9, 40, 40 से 7, 47 और 3, 50 और 1, 51 और 7, 58, 58 और 5, 63, 63 और 3, 66, 66 और 2, 68। कितना जाएगा? 8। अब बचा कितना? 6, 6, 4, 10, 4, 14, 4, 18, 18, 3, 21 और 3, 24, 24, 2, 26 और 2, 28, 1, 29, इधर 30, 31, 32। इतना आएगा 328। संख्या कितना है? 15। 15 दूनी 30। कितना बचेगा? 2, 2 और 8, 28। कितना होगा? 15 एकम 15। 15 से डिवाइड करेंगे 328 को। 15 दूनी 30। यहाँ 2, 8, 15 एकम 15, 8 में 5 3, 2 में 1 1, 0.0। 15 8 120। यहाँ 0, 3 में 2 1, फिर 0 उतरेगा। क्या होगा? 15 5 75, 15 6 90, 21.86। ठीक है, लगभग इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रथम 15 लगातार भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? कहाँ स्टार्ट होगा? 4 से। 4 के बाद 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 23 नहीं 22, 24 और इधर 25 हो गया। 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3 से 15। अब यहाँ पर औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए कुल जोड़ बटे कुल संख्या। जोड़ के कितना आया था? 224 बटे संख्या कितना? 15। जोड़े से सही जोड़े थे। 15 एकम 15 कितना चाहिए? 7, 7 है और 4 74, 15 चौके 60 दशमलव। 15 से डिवाइड कर लेंगे 224 को। 15 एकम 15, 12 5 7, यहाँ कैंसिल 4, 15 चौके 60। कितना इधर? 14 दशमलव 0, 15 9 135, मतलब 14 कितना? 9। ठीक है, एक अंक और बढ़ा सकते हैं, लगभग इतना आएगा। बारह से 40 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? स्टार्ट कहाँ से करना है? 12 से। तो 12 क्या सम संख्या है कि नहीं है? 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, डॉट 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 कहाँ तक? 40 तक। क्या 40 सम संख्या है कि नहीं है? तो 40 भी लिखा जाएगा। तो यहाँ तक क्या अंतर हर जगह समान होगा? सम संख्या चाहे विषम संख्या अंतर समान तो होगा। तो इसके लिए औसत निकालने के लिए क्या तरीका है? जब लगातार संख्या दिया रहेगा, अंतर हर जगह समान रहेगा, तो पहली संख्या कितना है? 12 प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये लिखते हैं बटे 2। पहली संख्या 12 और अंतिम संख्या 40 बटे 2। 40 प्लस 12 कितना? 52। आई 52 बटे 2 कितना जाएगा? 26 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 26।
5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत क्या होगा? 5 के प्रथम 4 गुणज करने का मतलब है 5 का पहाड़िया पढ़िए, 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 का टेबल। तो 5 का टेबल कितने बार? 4 बार। ये प्रथम लिखा हुआ है मतलब पहला से। 5 के प्रथम 4 गुना, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इधर 5 तिया 15, आई 5 चौके 20। ये हो गया 4 गुणज। 5 के प्रथम 4 गुणज। प्रथम मतलब पहला गुणज। पहला गुणज कितना होगा? 5 एकम 5, और इधर 10, इधर 15, इधर 20। अब बोलता है 5 के प्रथम 5 गुणज, तो 5 बचे 25 भी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगातार संख्या है, लगातार संख्या का औसत निकालना है। हर जगह अंतर क्या है? समान है। जब समान रहेगा तो क्या करते हैं? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है, 20 और 5 25, 25 बटे 2 कितना? 12.5 इंच हो जाएगा, 12.5 इंच हो जाएगा। पांच के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा? तो जरूर नहीं है कि 4 ही दिया रहेगा, 15 दिया रहेगा। हो सकता है दे देगा 150 गुना, दे देगा 200 गुना, दे देगा 25 गुना। तो जब इस तरह से दिया रहेगा, बड़ा गुना दिया रहेगा, तो ये तो प्रथम है, तो 5 से कम क्या होगा? 5। ठीक है यहाँ तक। और लास्ट देखना है, लास्ट कितना गुना है? 15। तो ये डॉट 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 5 गुने कितना? 15। ये 15 गुना निकल जाएगा, 15वां गुना निकलेगा। और ये पहला गुना, तो पहला संख्या कितना? 5, और अंतिम संख्या कितना? 75। अगर लिखा था 25 गुना, तो 25 पचे कितना? 125। यहां लिखता 30 गुना, तो 30 गुने 5 कितना? 150। ये जो संख्या लिखा रहेगा कितना गुना 100, यहाँ दिखना किसका गुना है? 5 का है, तो 5 गुने 15। अगर आता है यहाँ पर 30, तो 30 पचे 150। अगर आता 10 और यहाँ 15, यहाँ 10, यहाँ आता 15, तो 10 गुने 15 कितना? 150। और यहाँ 10 से कम 10 लिखा जाता। ठीक है यहाँ तक। इसका पूछा गया है औसत। तो क्या ये लगातार संख्या रहेगा? नहीं रहेगा। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 तिया 15, बढ़ते जाता, अंतर जगह समान। औसत बराबर, जब लगातार संख्या रहेगा और अंतर समान रहेगा, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 75 और 5 कितना? 80 बटे 2 कितना? 40 हो जाएगा। इसका आंसर 40 हो जाएगा। पांच लड़कों की आयु क्रमशः 13, 15, 11, 9 और 8 वर्ष है। इन बच्चों की औसत आयु क्या होगा? तो औसत निकालना है। क्या यहाँ पर लगातार दिया हुआ? क्या वर्ष? क्या अंतर? क्या समान दिया हुआ? क्या हर जगह नहीं दिया है। तो औसत बार क्या निकालेंगे? फॉर्मूला कुल जोड़ बटे कुल संख्या। तो सभी को जोड़िए। 8 और 9 17 और 1 18 और 5 23 और 3 26। हाथ में 2, 2 1 3 1 4 और 1 5, 56। संख्या कितना? 5 है। 5 लड़का है, संख्या 5। क्या होगा? 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, क्या बच गया? 1 सहित 1 बटे 5, 11 सहित 1 बटे 5 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर दशमलव दिया रहेगा दशमलव निकाल लेते हैं। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 5 पारियों में क्रमशः 100, 86, 29, 0 तथा 195 रन बनाए। उसकी औसत रन संख्या क्या होगा? तो औसत निकालना है। कोई लगातार संख्या है तो नहीं, और ना ही दोनों के बीच में कहीं भी सभी में अंतर समान नहीं है। और जब समान नहीं रहेगा तो क्या करते हैं? कुल जोड़ बटे कुल संख्या औसत निकालने का तरीका अपनाते हैं। जोड़िए 195, कितना इधर? 100, 86, 29, ये 100, इधर 86, इधर 29, इधर 0 और इधर 195। कितना होगा? 6 9 15 5 20। हाथ में कितना? 2, 2 और 8 10, 2 12, 12 9 21।
कितना हाथ में? 2, 2 1 3, 3 और 1 4, कितना हो जाएगा? 410। और कितना पारी है? 1 2 3 4 5, तो 5 पारी खेला है, 5 बार खेला है, इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। ना कि यहाँ पर 0 रन बनाया है तो इसको छोड़ देंगे। वो खेला जो वो जाकर पारी खेला था, तो वो मैच खेला था, पहली मैच में 100 रन, दूसरे मैच में 86, तीसरी बार गया तो 29 रन, चौथी बार गया तो 0 रन, और पांचवी बार में 195। सभी काउंट करेंगे और सभी पारी से डिवाइड करेंगे। कितना पारी खेला है? 5 पारी, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 40, कितना चाहिएगा? 1, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 82। तो उसकी औसत रन संख्या 82 हो जाएगा। बहुत लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं कि यहाँ पर 0 रन है, इसको भी काउंट करना है, पारी में इसको भी काउंट करना है। एक फीते के 4 टुकड़ों की माप 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर तथा 80 सेंटीमीटर है। फीतों की औसत लंबाई क्या होगा? तो सब अलग अलग माप का है कि नहीं? तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? चारों को जोड़ देंगे। कितना टुकड़ा है? 4 टुकड़ा, 4 जोड़िए। कितना है? इधर 35, इधर 40, इधर 65, इधर 80, 5 5 10, हाथ में कितना? 1, 1 और 3 4, 4 4 8 और 6 14, 14 8 कितना? 22, कितना जी? 220। संख्या कितना? 4, 4 टुकड़ा है। बताइए 4 5 20, क्या बचेगा? 2, 2 और 0 20, 4 5 20, कितना हो जाएगा? 55 सेंटीमीटर। ये इसका औसत हो जाएगा 55 सेंटीमीटर।